everyone, welcome you all in Manthar Academy. Today's lecture is very important क्योंकि ये नाउन का लास्ट पार्ट है, पार्ट 5, जिसमें हम सिंटेक्स के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे। सिंटेक्स का मतलब है द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मेरे पास जहांगीर वर्ड टाइम्स की इंग्लिश प्रिसीज एंड कंपोजिशन की बुक है। उसमें जो नाउन के चैप्टर की प्रॉब्लम्स एक्सरसाइजेज हैं उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगी, जिससे आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। In previous lecture, we discussed some basic topic which I think a person who's preparing for competitive exams will be familiar with those topics. But as we were starting our grammar series from zero, we had to cover those topics as well. आप अपनी स्क्रीन पे उन टॉपिक्स की लिस्ट देख सकते हैं। इन पार्ट 1 वी डिस्कस नाउन एंड इट इज टाइप्स, इन पार्ट 2 वी डिस्कस सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट रूल्स टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नाउन इनटू अ प्लूरल नाउन. In part 3 we discuss gender and types. In part 4 we discuss noun and case. सभी lectures की link नीचे description में मिल जाएगी आपको. In this slide you can see a sentence and there is an error in this sentence. The sheep are grazing in the field. क्या लगता है क्या error है इस particular sentence में? तो rule ये है, Some nouns have same singular and plural forms. कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनका singular और plural same ही होता है. उनके आगे आने वाले verb से पता चलता है कि वो particular noun singular की तरह use हो रहा है या plural की तरह use हो रहा है. तो sheep एक ऐसा noun है जो जिसका singular और plural दोनों same ही होता है. तो sheeps word ऐसा कोई word होता नहीं है. तो यहाँ पे error है. Their sheep are grazing in the field will be correct. Verb are से पता चल रहा है कि sheep का इस्तेमाल यहाँ पे plural की तरह हुआ है. Singular में भी sheep आएगा. The sheep is grazing. यहाँ पे verb is से पता चल रहा है कि singular की बात हो रही है. Next example, deer are herbivorous. Deer भी plural और singular में same दिखता है. यहाँ पे इसका plural यूज हो रहा है. हर्बीवोरियस का मतलब होता है वो एनिमल जो घास फूस खाते हैं, जो मीट नहीं खाते. वर्ब आर से पता चल रहा है प्लूरल है ये. डियर आर हर्बीवोरियस. हरने जो है वो हर्बीवोरियस होती हैं, यानी सभी हरनों की बात हो रही है, किसी एक हरन की बात नहीं हो रही है, इसीलिए ये प्लूरल है. और उसका सिंगुलर एग्जाम्पल, हंटर किल्ड बाय अ डियर. एक हरन ने शिकारी को मार डाला. एक हरन की बात हो रही है, सिंगुलर है. ये एक रियल इंसिडेंट है. पिछले साल में यूएस में थॉमस नामी शिकारी ने एक हरन को शूट करना चाहा और हरन ने ही अटैक करके उसी शिकारी को मार डाला था. ठीक है. लिस्ट में ये जो वर्ड्स हैं इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम रहता है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप प्रैक्टिस करें इस पे, इसका खुद सेंटेंस बनाएं. कमेंट बॉक्स में भी उन सेंटेंस को डाल सकते हैं. आई विल डेफिनेटली चेक. तो इस तरह से प्रैक्टिस से आपको जो है रूल्स बिल्कुल लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे अच्छे से. सेकंड रूल पे आते हैं. देखिए ये रूल वो हैं जो जिन पे एरर आते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान से समझते चलिए. एक भी चीज को जो है मिस ना कीजिए. ठीक है. डजन, कपल, पेयर, स्कोर, यूनिट, बिलियन, मिलियन, बिलियन, 100. ठीक है, ये नाउन है. तो रूल ये है, जो यहाँ पे दिए हुए नाउन है इनसे पहले कोई नंबरल आएगा, जैसे 1 2 3 4, कोई भी नंबरल आएगा तो इन नाउन्स को सिंगुलर रखा जाएगा. एग्जाम्पल में जो सेंटेंस है, देर आर 2 डजन्स एग्स इन द फ्रिज. रॉन्ग कंस्ट्रक्शन है ये, क्योंकि यहाँ पे 2 आया है और उस डजन में तो इसीलिए डजन के साथ एस नहीं आएगा. करेक्ट कंस्ट्रक्शन विल बी देयर आर 2 डजन एग्स इन द फ्रिज. यहाँ पे देखो डजन सिंगुलर आया है, और अगर आगे नंबर ना हो तो वो प्लूरल यूज होता है. जैसे एनुअली डजन्स ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ हैन. यहाँ पे आप देख सकते हैं डजन के साथ एस आया है, प्लूरल रखा गया है क्योंकि इसके आगे कोई नंबरल नहीं आया है. तो बाकी ऊपर दिए हुए नाउन भी ये सेम रूल फॉलो करते हैं. अगर इन नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव दिया हुआ हो, जो इनडेफिनेटिव एडजेक्टिव होता है, यानी कि इनडेफिनेट का मतलब होता है जिसको हम एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि कितना. जैसे फ्यू एक इनडेफिनेटिव एडजेक्टिव है. ही हैज गॉट अ फ्यू डजन्स ऑफ पेंसिल्स.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डजन्स के साथ एस आया है क्योंकि फ्यू एक इंडेफिनिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है। अगर आपको नंबरल का वर्ड सुन के कंफ्यूजन हो रही है तो ये सिंपल है। ये जो 1 2 3 4 इसको हम नंबर कहते हैं। इनको अगर इस तरह लिखा जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 1 2 3 4 5, तो इनको नंबरल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नाउन विच आर ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म बट आर यूज्ड एज ए प्लूरल। मतलब कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल की तरह यूज होते हैं, उनको सिंगुलर की तरह यूज नहीं किया जाता कभी भी। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग इन दिस मैटर, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वर्ड पुलिस फॉलो करता है अबव रूल को जो दिखता सिंगुलर है लेकिन होता प्लूरल है। वर्ब इज एक सिंगुलर वर्ब है, तो ये एरर है इस सेंटेंस का। करेक्ट कंस्ट्रक्शन विल बी द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इन दिस मैटर। ठीक है, द पुलिस आर मतलब कि पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। फॉर और भी एग्जांपल्स हैं, कैटल, पोल्ट्री, प्लेजेंट्री, मैनकाइंड, मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन, पीपल, वॉमन, जेनेटरी, आर्म्स, कैवेलरी। स्लाइड्स में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये अबव रूल को फॉलो करते हैं। आप इनके रूल को फॉलो करते हुए आप इनके सेंटेंस बनाइए ताकि जो रूल्स हैं वो आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएं। दिस इज अवर रूल नंबर 4। सम नाउन्स विच आर ऑलवेज सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल, पाकिस्तान माउंटेन सीनरीज आर स्टनिंग। पाकिस्तान की पहाड़ी मनाजर हैरत अंगेज है। वर्ड सीनरी अबोव रूल को फॉलो करता है, मतलब कि हमेशा सिंगुलर होता है। सीनरीज यहाँ पे रॉन्ग है। पाकिस्तान माउंटेन सीनरी इज स्टनिंग, ये करेक्ट कंस्ट्रक्शन होगा। दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन these nouns can be used as a plural by adding pieces of, types of, bits of, atoms of, etc. इन noun को plural की तरह यूज किया जा सकता है अगर उनके आगे pieces of, types of, bits of, atoms of ये लिखा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बुक की बात हो रही है जिससे बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, सिंगुलर है ये। दीज बुक्स प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ इसके आगे आया है यानी कि प्लूरल इंफॉर्मेशन जो है इसका प्लूरल यूज हुआ है। डिफरेंट बुक्स में अलग अलग तरह की वेरियस जो है इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो प्लूरल इस तरह से होता है इसका। दिस लिस्ट इंक्लूड्स ऑल दोज वर्ड्स विच आर ऑलवेज सिंगुलर। प्लूरल नहीं होता, इनको प्रैक्टिस करें इन वर्ड्स पे। मेक योर ओन सेंटेंस, कमेंट में भी पुट करें उनको। आई विल डेफिनेटली चेक। मूविंग ऑन टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। A collective noun should not be treated as a singular or plural at the same time. एक collective noun को एक ही sentence में singular और plural दोनों की तरह show नहीं कर सकते हम। For example, the family is ready to go on their vacation. इज आ रहा है मतलब कि सिंगुलर वर्ब आ रहा है, तो आगे इसका प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे देयर एक प्लूरल प्रोनाउन है, इसका मतलब इनकरेक्ट है ये सेंटेंस। द फैमिली इज रेडी टू गो ऑन इट्स वेकेशन विल बी करेक्ट, ये इसका करेक्ट हो गया। सिंगुलर प्रोनाउन इट्स लगा के जो है इसका हमने करेक्ट कर दिया। बात कलेक्टिव नाउन की चल रही है तो इसके यूसेज को लेके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। मैं पहले ही बता दूं ये दोनों सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। द जूरी, वर्ड जूरी इज अ कलेक्टिव नाउन जिसका मतलब है पंचायत, या फिर ये जो कोर्ट में डिसीजन लेने के लिए लोग बैठे होते हैं इनको जूरी कहा जाता है। द जूरी वॉज कम्बाइन इन इट इज ओपिनियन। जूरी जो है अपने ओपिनियन, जूरी जो है जो अपना ओपिनियन देती है, यहाँ पे सब कंबाइन है, उस ओपिनियन में सब शामिल है। ये जो लोग बैठे हुए हैं इन्होंने एक डिसीजन लिया है और सबने उस डिसीजन पे हामी भरी है। एक कलेक्टिव नाउन में जब सबका ख्याल एक हो तो उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। ख्याल को ही कंटेक्स्ट कहते हैं जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। तो यहाँ पे ओपिनियन सबका सेम है, इसीलिए वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर आए हैं। सेकंड में जो प्रोनाउन और वर्ब दोनों प्लूरल हैं क्योंकि यहाँ पे ख्याल अलग अलग है। जो जूरी है, जो पंचायत है, उसके मेंबर जो हैं एक डिसीजन पे हाँ हामी नहीं भर पा रहे हैं, कोई हाँ कर रहा है तो कोई ना कर रहा है।
मतलब कि इनका कंटेक्स्ट अलग-अलग हो गया। जब डिसीजन डिवाइडेड हो तो आप जो है उस कलेक्टिव नाउन को प्लूरल की तरह यूज़ करेंगे। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन विल तो इस तरह से यूज़ हो गया। ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी ये चीज़ें। नेक्स्ट, द पेशेंट्स कंडीशन इम्प्रूव डेज बाय डेज। दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। क्या लगता है क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में? ठीक है, द पेशेंट्स कंडीशन इम्प्रूव डे बाय डे, ये इसका करेक्ट होगा। मरीज की हालत दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। यहाँ पे डेज बाय डेज एरर है, जिससे हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मरीज की हालत दिनों ब दिनों बेहतर होती जा रही है। दिन ब दिन बोलते हैं तो ये इसी तरह से डे बाय डे होगा। तो ये जो रूल फॉलो करता है वो है नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस सेम नाउन। मतलब कि एक नाउन हो उसके आगे नाउन हो, एक प्रपोजिशन हो उसके आगे नाउन हो और पीछे सेम नाउन हो, डिफरेंट नहीं सेम नाउन हो, तो उसको वो दोनों ही नाउन जो है प्लूरल नहीं होंगे, सिंगुलर होंगे हमेशा। तो एग्जाम्पल आपने देखा डोर डे बाय डे, जिसका हमने अभी सेंटेंस बनाया। अदर एग्जाम्पल्स आर गिवन देयर, पेज आफ्टर पेज, सिटी बाय सिटी, रॉ अपॉन रॉ, डोर टू डोर। इन एग्जाम्पल से आप अपने सेंटेंस बनाइए, पुट देम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली चेक। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। द पुअर इज हैप्पियर देन द रिच, गरीब अमीर से ज्यादा खुश होता है। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि रूल ये है जब कभी भी द प्लस एडजेक्टिव, वो भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो, तो वर्ब उसका प्लूरल आएगा। पूर एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री का, तो इसके आगे सिंगुलर वर्ब आ रहा है इज, जो कि एरर है इस सेंटेंस का। द पूर आर हैप्पियर देन द रिच विल बी करेक्ट। यहाँ पे प्लूरल वर्ब दे दिया हमने, पूर पॉजिटिव डिग्री में है, पुअरर इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, पुअरेस्ट इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम एडजेक्टिव के लेसन्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं और लेकिन उनका जो यूज़ होता है वो सिंगुलर की तरह होता है। जैसे इथिक्स प्लूरल की तरह तो दिख रहा है लेकिन एक सिंगुलर वर्ड है। एथिक्स इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, इखलाक की जिंदगी में बहुत अहमियत होती है। यहाँ पे वर्ब से पता चल रहा है सिंगुलर यूज हो रहा है वर्ड एथिक्स का। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल जैसे मैथमेटिक्स, डायनामिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, सिविक्स, समन्स, जेनेटिक्स, फिजिक्स, एथलेटिक्स, स्टैटिक्स, हमेशा सिंगुलर ही यूज किया जाता है इन वर्ड्स को। लेकिन इनका प्लूरल भी यूज हो सकता है। उसका एक रूल है, जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं इनके आगे अगर पोजेसिव एडजेक्टिव हो तो इसका वर्ब जो है प्लूरल आएगा। फॉर एग्जांपल, हिज एथिक्स आर क्वेश्चनेबल, इनकी अखलाक काबिल एतराज है। वर्ड हिज यहाँ पे एडजेक्टिव है। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा हो। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन से पहले आ रहा हो। तो यहाँ पे हमारा इथिक्स नाउन है और उससे पहले हिज एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसीलिए आगे इसका वर्ब आर प्लूरल आया है यहाँ पे। एक और तरीका भी है जिससे प्लूरल यूज किया जा सकता है इसका, वो ये है इस नाउन से पहले अगर आर्टिकल द दिया हुआ हो तो इसको प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। एग्जाम्पल, द एथिक्स ऑफ अहमद आर वेरी गुड, अहमद के इखलाक बहुत अच्छे हैं। आर्टिकल दे आया है यहाँ पे, आगे इसके प्लूरल है। ठीक है, तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है इन वर्ड्स को। इनको प्लूरल बनाने के लिए आप इनके आगे पोजेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल द लगा सकते हैं तो ये प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर खाली इनका इस्तेमाल एज अ नाउन किया जा रहा है तो आपको जो है हमेशा इसका सिंगुलर यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट, कुछ डिजीज और गेम्स के नाम दिखते हैं जो जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। रेबीज इज काज्ड बाय एनिमल बाइट्स। वर्ड रेबीज जो है एक डिजीज का नाम है। ये प्लूरल दिख रहा है लेकिन इसको हमेशा सिंगुलर की तरह यूज किया जा सकता करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं डिजीज के, जैसे मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, डायबिटीज। ये जो है इनका
दिखते प्लूरल है, इनका सिंगुलर यूज़ होता है। और कुछ एग्जांपल्स गेम्स के नाम के भी हैं, जैसे ब्लिज़र्ड, डॉट्स, डोमिनोज, बॉल्स, ईटीसी। इनका जो है हमेशा सिंगुलर की तरह यूज़ किया जाता है। बॉयल्स इज़ हर फेवरेट गेम, सॉरी यहाँ पे बॉय दिया हुआ है, हिज होना चाहिए, हिज फेवरेट गेम। तो इस तरह से जो है इसका देखें सिंगुलर यूज़ हो रहा है यहाँ पे, वर्ब इससे पता चल रहा है। तो आप खुद ही इसके सेंटेंस बनाइए बाकी एग्जाम्पल्स को लेके, तो आपको जो है बिल्कुल याद हो जाएंगे ये रूल। नेक्स्ट में हमारे पास ये सेंटेंस एग्जाम्पल है, ही वॉज वेयरिंग डार्क ब्लू पैंट एंड अ वाइट स्वेटर। रॉन्ग है ये सेंटेंस। आपको क्या लगता है क्या एरर है इस सेंटेंस में? ठीक है, बिकॉज रूल ये है, देर आर सम नाउन्स विच आर ऑलवेज प्लूरल एंड नाउन पेंट्स इज वन ऑफ देम। मतलब ये जो नाउन है ये हमेशा प्लूरल होते हैं, तो यहाँ पे इसका जवाब होगा ही वॉज वेयरिंग डार्क ब्लू पैंट्स एंड अ वाइट स्वेटर। ठीक है, तो यहाँ पे पैंट का हमने पेंट्स कर दिया, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिए रूल को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट रूल, कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस जो नेक्स्ट नाउन है इसका वो सिंगुलर आएगा। अगर कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफन हो, ये कंस्ट्रक्शन हो, तो आने वाला नाउन जो है वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी हमेशा इसका सिंगुलर आएगा। मतलब कार्डिनल एडजेक्टिव जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होते हैं। अगर ये जो वर्ड्स हैं ये एक नाउन से पहले दिया हुआ हो तो उनको कार्डिनल एडजेक्टिव कहा जाता है। तो ऑब्वियसली नाउन से पहले जो पोजीशन होती है वो एडजेक्टिव की होती है। तो और इस निशानी को हाइफन कहते हैं। तो कार्डिनल के बाद अगर ये हाइफन आता है और उसके आगे आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ 10 रुपी नोट। मेरे पास एक 10 रुपए का नोट है। यहाँ पे एक यहाँ पे 10 एक कार्डिनल एडजेक्टिव है, बीच में हाइफन है, आगे सिंगुलर नाउन आया है। नोट्स होता तो ये रॉन्ग हो जाता, लेकिन कार्डिनल के आगे नंबर दिया हुआ हो तो लेकिन दूसरा रूल यहाँ पे, अगर कार्डिनल के आगे नंबर दिया हुआ हो प्लस हाइफन प्लस उसका जो नाउन है वो प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 3 10 रुपी नोट्स। मेरे पास 3 10 रुपए के नोट है। यहाँ पे नोट्स जो है प्लूरल हो गया है, आगे एक और नंबर आया है, इसी वजह से इसका जो है यहाँ पे प्लूरल कर दिया है हमने। तो अगर इसका प्लूरल यूज करना है आपने, अगर उससे पहले नंबर ऐड कर देना है। अगर सिंगुलर है तो जो है उसका नाउन हमेशा जो है सिंगुलर आएगा। जैसे नोट यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे नोट्स जो है प्लूरल हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल, द प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव। अगर ये कंस्ट्रक्शन हो किसी सेंटेंस में तो उसका आगे आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, द ब्लू एंड द ब्लैक आर माई फेवरेट कलर्स। इस कंस्ट्रक्शन के बाद आगे नाउन कलर्स प्लूरल आया है। वहीं अगर इस कंस्ट्रक्शन को इस तरह से हो, द प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस द प्लस एडजेक्टिव, तो आगे आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा। द ब्लू एंड द ब्लैक इज माई फेवरेट कलर। यहाँ पे कलर सिंगुलर नाउन है, तो इस तरह से होता है कि और कुछ कंपाउंड नाउन्स हैं, ये और कुछ कंपाउंड्स नाउन्स हैं जिनका हमेशा प्लूरल की तरह यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमारा नाउन का लेसन खत्म होता है। हर एक रूल कवर किया है हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम जहांगीर वर्ड टाइम बुक की एक्सरसाइज करेंगे। अगर कोई रूल रह गया है तो उस एक्सरसाइज के में कवर कर लेंगे। तो मंठार एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। और लाइक भी करें वीडियो को, अगर यहाँ तक आपने देखी है तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।